नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। टेस्ट पेपर 5 का क्वेश्चन 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। ठीक है, चेक करना है डिविजिबिलिटी। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे 9 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं, हम लोग को पता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कोई नंबर 9 से डिवाइड कब होता है, जब उसकी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो। सम कर देते हैं इसकी डिजिट का। 5 + 2 7 + 4 11 + 6 17 + 1 18 + 8 26 आ गया इसकी डिजिट का सम। क्या 26 9 के किसी टेबल में आपको देखा है कभी? नहीं आता। 9 3 ज़ा 27 होता है, तो ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा, लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, सेकंड देखते हैं। 7 अब इतना बड़ा नंबर है, डायरेक्ट 9 से डिवाइड नहीं करेंगे, डिजिट का सम देखते हैं। 7 + 3 आ गया 10, 10 + 4 आ गया 14 + 5 19 + 8 27 + 4 31 + 5 36। इसके डिजिट का सम आया 36। ये 9 के टेबल में आता है ना, 9 4 ज़ा 36 होता है, तो ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, लिख देंगे डिविजिबल बाय 9। ठीक है, थर्ड देखते हैं। 8 9 8 7 1 4 8। डिजिट का सम देखिए, 8 + 9 आया 17 + 8 25 + 7 32 + 1 33 + 4 37 + 8 45। 9 5 ज़ा कितना होता है 45। इसके डिजिट का सम आया 45, जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, रिप्लेस ए बी सी बाय सुटेबल न्यूमरल्स। अब देखिए 5 7 a - cb 8, इसका जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 9 3 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 8 किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है और वैल्यू आ रही 3। यहाँ पर क्या आएगा, किस में से 8 सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आता है? जब 11 हो। ठीक है, यहाँ पे 11 डबल 2 डिजिट का नंबर तो आएगा नहीं, ये 1 डिजिट का नंबर है। ठीक है, ए की जगह आ जाएगा 1। 2 9 3, ये आ गया 5 7। अब यहाँ पे सी बी है, बी की जगह क्या आएगा? देखिए 1 से 8 तो सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, 1 से 8 तो सब्ट्रैक्ट होता नहीं है। यहाँ से किसने बोरो लिया होगा, 11 - 8 आया होगा 3, यहाँ रहा होगा 6। ठीक है, 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 9 आए? 6 में से, अब देखिए 6 छोटा नंबर है, इसने भी एक बगल वाले से बोरो लिया होगा, ये यहाँ पे रहा होगा 16, है ना। 16 में से क्या सब्ट्रैक्ट करने पे 9 आएगा? 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने पे 9 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या रह गया होगा, यहाँ रह गया होगा 4। 4 में से सी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वैल्यू आ रही 2, यानी सी की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, ए और बी, सी की वैल्यू क्या आई, ए = आ गया 1, बी की वैल्यू निकल कर आ गई 7 और सी की वैल्यू निकल कर आ गई 2। ठीक है, क्वेश्चन 5 कंप्लीट। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, रिप्लेस ए बी सी बाय सुटेबल न्यूमरल्स। अब देखिए क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है 6ab। ठीक है, और 7 8 ज़ा 56, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ए में से 6 सब्ट्रैक्ट होने पे 6 आ गया है, बी यहाँ पर आ गया, और 7 से एक यहाँ पे हम लोग डिवाइड करने पे 63 पूरा पूरा कट गया। अब एक बार आप गौर से देखिए इसे, बी में से ये 6b में से 63 हम लोग जब माइनस कर रहे हैं ना, जो वैल्यू आ रही है नील आ रही है। बी की वैल्यू क्या आएगी, 6 में से 6 आई है तो 0 आ गया, तो बात पता चल रही है। बी में से 3 माइनस करने के बाद भी वैल्यू 0 आ रही, यानी बी की वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी, है ना, तभी तो सब्ट्रैक्ट होने पे 0 आ रहा है। बी की वैल्यू 3 होगी, ये तो कन्फर्म आ गए। ठीक है, ऊपर देखिए ये नंबर क्या आ गया हमारा 6, बी की वैल्यू तो 3 आ गई, यहाँ पर एक नंबर आएगा ए की जगह 56 है। ठीक है, डिवाइड हो रहा है 7 से, 7 8 ज़ा 56, यहाँ पे आ रहा है 6, बी की वैल्यू 3 6 3, इस तरीके से। अब देखिए सी की वैल्यू में एक आएगी, यहाँ पर 7 8 ज़ा 56 हो रहा है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पे 6 के बाद एक है 56 में सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू आ रही है 6, है ना, यानी 56 में 6 ऐड करने पे कितना आता है 62, है ना।
इसकी वैल्यू आएगी 2। किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू आई 2। ठीक है, 7 8 जा 56, एक कैरी लिया, 12 माइनस 6 आ गया 6, 5 माइनस 5 आ गया 0, 3 यहाँ पे उतारा। अब 7 9 जा 63 होता है ना, ठीक है ना, 7 9 जा 63 होगा। सी था यहाँ पर, सी की जगह आ गया 9। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू आ गया 2, बी की वैल्यू आ गई 3 और सी की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, क्वेश्चन 6 कंप्लीट। ऐसी वैल्यू पुट करके देखना होता है, बहुत इजी होता है। ए और बी और सी की वैल्यू निकालना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है ए बी इंटू बी ए, इसकी वैल्यू आ रही बी सी बी। ठीक है, अगर ए की वैल्यू हम लोग पुट करें 1, बी की वैल्यू पुट करें 2, ठीक है 1 2, यहाँ पे बी था, बी ए था, 2 1, मल्टीप्लाई करना है, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, मल्टीप्लाई का साइन, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, वैल्यू क्या है 2, 4 और 1 आया 5 और 2, यानी ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 2 और सी क्या था, बीच में था, सी की वैल्यू आ गई 5। अब अगर ए की वैल्यू 1 रखें और बी की वैल्यू भी 1 रखें, तब क्या होगा? 11 इंटू 11 होगा। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, मल्टीप्लाई का साइन, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, ये आ गया 1, 1 प्लस 1 आ गया 2 और ये आ गया 1। ए की वैल्यू थी 1, ये यहाँ भी आया 1, बी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, बी देखिए 1 आया, सी की वैल्यू 2 आ गई। ये भी हो सकता है, यानी ए की वैल्यू 1 हो सकती है, बी की वैल्यू 1 हो सकती है और सी की वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है, इसमें ऐसा तो पूछा नहीं कि ए और बी की वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं ए और बी और सी की काफ़ी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 7x8 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। ये हमें गिवन है कि ये जो नंबर है 7x8 ये हमारा 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। x की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? देखिए x छोड़ के पहले ऐड करते हैं इसका डिजिट, क्योंकि कोई नंबर 3 से डिवाइड तब होता है जब उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो। 7 + 8 आया 15। अब x क्या हो सकता है? x की वैल्यू 0 अगर डालें 15, तब भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है। x की लीस्ट वैल्यू क्या आ गई? 0, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है इफ़ 6x5 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। गिवन है कि 6x5 ये हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगी? x को छोड़ के पहले इसके डिजिट का सम करते हैं। 5 + 6 आया 11 + x। कंडीशन क्या होती है? कोई नंबर हमारा 9 से डिवाइड कब होता है? जब उसकी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो। 11 प्लस, अब देखिए 11 में क्या ऐसा ऐड करें कि 9 से डिवाइड हो। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 होता है, 18 होना चाहिए इसे। ठीक है, लीस्ट होने के लिए x की वैल्यू 7 अगर पुट करें तो ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 7 है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। इफ़ x 4 8 y इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x + y क्या होगी? x और y को छोड़ के पहले इसकी डिजिट का सम देखते हैं। 4 + 8 आ गया 12। अब देखिए ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, गिवन है ना, ये गिवन है, ये नंबर हमारा ऑलरेडी 9 से डिवाइड है। ठीक है, तो इसके डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होगा। x y छोड़ के आ रहा है 12। अब क्या इसमें ऐड करें कि ये 9 से डिवाइड हो? लीस्ट वैल्यू निकालनी है, इसकी लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए 18, क्योंकि 12 तो है ही। 12 में यानी x और y की जो लीस्ट वैल्यू होगा इसका एडिशन x + y की जो वैल्यू होगी वो आएगी 6, तभी तो 18 आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गिवन है कि इफ़ 4 8 6 7 इज़ डिविजिबल बाई 9, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, स्टार छोड़ के ऐड करते हैं। 4 + 8 आया 12 + 6 18 + 7 25 प्लस स्टार। अब देखिए 25 से तो बड़ा ही होगा नंबर, जो हमारा ये नंबर आएगा 9 से डिवाइड होगा ना, 25 से बड़ा होगा। और 25 से बड़ा नंबर क्या आता है 9 की टेबल में? 9 3 ज़ा 27। कब आएगा? जब स्टार की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा
2। नंबर क्या निकल कर आया 486, स्टार की जगह 2 रखा 27। ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड होगा क्योंकि इसकी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है ना। हमारा टेस्ट पेपर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर 6। थैंक यू।